लद्दाख में फौज के जवानों के साथ बड़ा हादसा। फौज की गाड़ी के श्योक नदी में गिरने से 7 फौजियों की मौत। जख्मी फौजियों का पंचकुला कमांड अस्पताल में इलाज। पीएम मोदी, वजीर दिफा और फौजी सरबराह ने हादसे पर जताया अफसोस। हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। मुल्क की 100 साल से ज्यादा पुरानी मसाजिद के सर्वे की मांग। सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा की अर्जी दायर की गई। मरकजी वजीर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, काशी मथुरा समेत पूरे मुल्क में मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिद। ज्ञानवापी मामले में जिला जज दफ्तर ने 30 मई को वीडियो देने की कही बात। दोनों फरीक के वकला के साथ हुई मीटिंग में हुआ तय, पीर को ही होगी मामले की समाअत। कांग्रेस लीडर सिद्धारमैया का बयान। आरएसएस से जुड़े लोगों के हिंदुस्तानी होने पर उठाए सवाल। पूछा, क्या आरएसएस बुनियादी तौर पर हिंदुस्तानी है? क्या आर्यन इस मुल्क के हैं? क्या वो द्रविडियन हैं? अलैदगी पसंद लीडर यासीन मलिक की सजा को लेकर ओआईसी के बयान पर हिंदुस्तान ने लगाई फटकार। कहा, दहशतगर्दी को सही ठहराना ठीक नहीं। लगातार टारगेट किलिंग्स पर जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर में खौफ का माहौल, हालात मामूल के मुताबिक नहीं, कोई अपने मुस्तकबिल को लेकर पूरी एतमाद नहीं। पीएम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह का गुजरात दौरा आज। कई मंसूबों का करेंगे आगाज। उत्तराखंड में कॉमन सिविल नाफिज करने के लिए एक कदम और बढ़ाया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील। योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव को जवाब। चूहा बनने के बजाय वतन परस्त बनना ज्यादा अच्छा है। अखिलेश को लोहिया जी को पढ़ना चाहिए, हम पर मुहिब्बे वतन का लेबल लगाते। तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला। इमामों और मुअज्जिनों को दिया जाएगा भत्ता। 5000 रुपए का मिलेगा अलाउंस।